नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज पलामू और मैं हूं रविंद्र कुमार ठाकुर। पांकी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर के सरगर्मी तेज हो गई है। इसी कड़ी में हम आए हैं आसियार पंचायत में और हमारे साथ है वासुदेव कुमार रवि, जो मुखिया पद के दावेदार भी हैं। हम इनसे बात करेंगे ये कि किन किन मुद्दों के साथ इस चुनाव मैदान में आए हैं और इनके पंचायत में अभी तक कुल कितना विकास हुआ है। सबसे पहले आपका गुड न्यूज प्रोग्राम में स्वागत है। ये मेरा नाम वासुदेव कुमार रवि हुआ। ये ग्राम पंचायत आसेहार, ये जो चुनाव हो रहा है ये 5 साल नहीं बल्कि 6 साल के बाद किया जा रहा है। ये त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है। इस चुनाव में इसके पहले इस बार हम मुखिया चुनाव लड़ रहे हैं। इसके पहले 5 साल हमने 6 साल पंचायत समिति के पद पर मेरी पत्नी पंचायत समिति सरिता देवी रही, जो अपने कार्यकाल में मेरी पत्नी और हम दोनों पति पत्नी मिलकर के दोनों कार्य को संभालने का काम किया। जो पंचायत के मूलभूत समस्याओं पर हमने टिक करके जनता की मान सम्मान उसकी रक्षा सुरक्षा, साथ ही साथ किसी तरह का विकास के कार्यों को मैं बाधक नहीं पहुंचाया। और जो भी पंचायत का डॉक्यूमेंट ब्लॉक स्तर तक गया है उसको हमने फ्री इशू किया। जो मुखिया के माध्यम से दलालों को रख करके अंधाधुंध लूटने का काम किया। जो जनता की ओर से हमें आवाज़ मिला कि हमें कुछ मिला नहीं, इसलिए हमने सोचा कि उस जगह पर रह करके हम व्यक्तिगत लोगों को लाभ नहीं दे पाए, इसलिए इस बार मुखिया चुनाव हम लड़ रहे हैं। और लड़ने के बाद हम आशा नहीं विश्वास लोग को देते हैं कि जिस तरह से हमने 5 साल 6 साल जो समय दिया है उस समय के मुताबिक हमने इस बार मुखिया चुनाव लड़ रहे हैं। जिस तरह से निस्वार्थ रूप से हमने काम किया है उस तरह से यदि इस बार पंचायत चुनाव में अगर मेरा चुनाव चिन्ह दूरबीन छाप है, इस छाप के 5वें क्रम संख्या 5 पर यदि हमारी जनता यहाँ की अगर वोट करती है, मुहर लगाती है, तो हम उनके लिए बहुत कुछ सोच रखे हैं। जो हम इससे 5 साल पहले भी हम अकेले वोट मांगने आए थे, इस बार भी अकेले हम वोट मांग रहे हैं। मेरे साथ कोई दलाल कोई बिचौलिया नहीं है। जो कुछ भी हमारे जनता हैं और यहाँ का मुखिया का स्टेटमेंट अगर पूछना चाहेंगे तो मेरे पास कुछ है जो आपको हम दिखाएंगे। उसमें मुखिया जो है सबसे पहले 2010 में 2010 में भी हम भी चुनाव लड़े थे, लेकिन कुछ वोट हमें मिला था, उसकी लड़ाई हम उस समय भी लड़ते रहे। और 5 साल के बाद जब 2015 में जब चुनाव हुआ तो हमें पंचायत समिति के रूप में यहाँ की जनता हमें वोट देकर के जिताने का काम की है। और इस बार मुखिया हम बने, मुखिया के लिए दावेदार हैं। यदि जनता जीतती है तो हम नहीं जीतते हैं, हमारी जनता जीतेगी। और जनता की आवाज़ हम बन करके उभरने का कोशिश कर रहे हैं। यदि हमें मौका लोगों ने दिया तो सभी समाज के लोगों के एक ही नज़रिया से हम देखेंगे। सभी के रक्षा सुरक्षा मान सम्मान सबको मिलेगा। साथ ही साथ यहाँ मुखिया के ओर से जितने भी वार्ड सदस्य हैं, 13 वार्ड सदस्य हैं, 13 वार्ड सदस्य को और पंचायत समिति को भी कहीं मुखिया तरजीह नहीं दिया। लेकिन अगर इस बार अगर मौका जनता ने दी तो सभी सदस्यों को सभी वार्ड सदस्यों को मान सम्मान के साथ साथ उसकी जो हक है वो धरती पर हम जनता के बीच में उतरवाने का काम करेंगे। और यहाँ के मुखिया जब 2010 में जब चुनाव 11 साल बीत गया, जो मुखिया का वो हज़ारों लेबर मजदूरों का रोजी रोटी मार करके और 2-2 पहाड़ों को एक पूंजीपतियों के हाथ में सौंपने का काम किया है। जो हमारे पूर्वज इतना पागल बेवकूफ़ थे कि आंधी तूफान से बचने के लिए पेड़ पहाड़ को बचाए थे, आज हम कितना होनहार और कितना तेज हैं कि हम उस पहाड़ को बेच के खा रहे हैं। यदि इस बार तीसरी बार अगर मुखिया को अगर वोट लोग दिए तो 2 पहाड़ और है लाइन में, इन्हें भी बेच करके खाने का काम करेंगे जो रांची और टाटा रहेंगे। बाद बाकी इनके पास बहुत कुछ है संपत्ति। बाद बाकी हमारे साथ जो जनता हमें कल देखी थी उसी रूप में आज भी हम हैं और हम उम्मीद करते हैं कि कल भी हम इसी हाल में रहेंगे। हम जो भी है मेरे पास फटा पुराना ये सब जनता की है। एक मेरे पास मोटरसाइकिल है जो जनता की रक्षा सुरक्षा के लिए, उनकी सेवा के लिए जहाँ ज़रूरत पड़ता है हमें याद करते हम पहुँचते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इनको कहना है कि जो निवर्तमान मुखिया रह चुके हैं उन्होंने कार्य नहीं किए और ये निवर्तमान पंचायत समिति भी रह चुके हैं
और निवर्तमान पंचायत समिति इनकी पत्नी रह चुकी है और ये उनका पति हुए और इस बार मुखिया पद के दावेदार हैं और इनको इसलिए चुनाव मैदान में आना पड़ा क्योंकि आसियार पंचायत में विकास नहीं हो पाया और इन्होंने पंचायत समिति के में रहते हुए, पत्नी को रहते हुए पंचायत समिति में देखा कि विकास नहीं हो रहा है, तो हम पंचायत समिति में क्या करें जब पंचायत समिति का वहाँ कोई बात ही नहीं माना जा सकता है। जी हाँ, बिल्कुल सुना आपने, पंचायत समिति का मुखिया जी बात नहीं मान रहे थे, इसलिए इन्होंने मुखिया पद के दावेदार निभाई है और जनता इन्हें क्या चुनाव में जिताते हैं या फिर नहीं, आइए जनता से जानते हैं कि इनको किस तरह से समर्थन मिल रहा है और कितना समर्थन मिल रहा है और क्या ये पंचायत का किस तरह से विकास करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आदित्य सिंह है। ये बताइए कि अभी तक आपके पंचायत में अब विकास के मामले में कहाँ तक है? विकास के मामले में तो हम तो टोला में ही देख रहे हैं, जीरो है। मुखिया हमारा 10-12 साल मुखिया रहा, 2 बार जीत के इसको जिता के यहाँ जनता ने देखा, लेकिन इसके पास इतना दलाल बिचौलिया है, उन्हीं लोग के सहारे ही सारा कुछ बेच खा के उधर ख़त्म कर देता है। निवर्तमान पंचायत समिति भी इनकी पत्नी रह चुकी है, तो इन्होंने आपके बीच किस तरह से कार्य किए थे? ना, ये तो हम लोग ने इनको चुना, तो ये तो हम लोगों के साथ हर समय रहे और जब भी बुलाए तो आए, जो भी हम लोग के मैटर रहा, हर चीज़ रहा, ये तो आ जाते हैं। अब की में ये मुखिया पद के लिए दावेदार हैं। हाँ, तो क्या आप क्या चाहेंगे इसके लिए? ये तो हैं, मुखिया लायक तो हैं, ये ऐसे ही दावेदार नहीं है मुखिया लायक, काहे कि इन्होंने पंचायत समिति में ही देख लिया लोगों ने, मुखिया से ज़्यादा चढ़ बढ़ के फैसला करते हैं, काम करते हैं। मुखिया हमारा आता नहीं था पीछे, लेकिन ये व्यक्ति ऐसा है ईमानदार, जो बात रहेगा चाहे किसी की दिन गलत या सही वो नहीं जाने देते, जो हकीकत बात है वो करते हैं फैसला। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी ग्रामीणों ने ठान लिया कि इस बार मुखिया का चेंज करना है आसियार पंचायत में, और मुखिया का चेंज करना है तो पंचायत भी चेंज होगा, पंचायत में विकास की गंगा बहेगी और हर एक चौक चौराहे, हर एक गली मोहल्ले आपको लाइट की व्यवस्था नहीं है, वहाँ लाइट लगाने का कार्य करेंगे। आप साफ देख सकते हैं लाइट, एक बात और कहना है, लाइट यहाँ मुखिया ने देता है दलाल लोग को, वो सारा घर में अभी तक सड़ रहा है। लाइट हुआ, चाहे कंबल बांटने ठंडी में बुजुर्ग के लिए, वो सारा घर में आ जाता है। हमारा जो विधायक है सड़िया वगैरह छठ में बांटने के लिए देता है, वो सब घर में चला जाता है। ये किसके सहारे? मुखिया के सहारे। इसलिए हम लोग के हर हालत में मुखिया को चेंज करना है। आसियार पंचायत में बिचौलियों का आई बाढ़, साफ सुना आपने कि किस तरह से बिचौलिया यहाँ कर रहे हैं और किस तरह से यहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है।